हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे एखार्ट टोले की बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। ये बुक मोटिवेशनल बुक की श्रेणी में तो नहीं आती, बट ये एक स्पिरिचुअल बुक है और हर स्पिरिचुअल बुक अपने आप में मोटिवेशनल बुक जरूर होती है। ये बुक कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसॉफी, जहां पे माइंडफुल मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, उससे प्रेरित लगती है और बहुत ही ज्यादा गहराई में उतर के हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए और हमें प्रेजेंट में रहने के क्या फायदे हैं, पास्ट में रहना, जिंदगी भर पास्ट की चीजों से सफर होते रहना और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, इनसे क्या नुकसान होता है और प्रेजेंट टेंस में रहने से क्या फायदा होता है। ये किताब हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में समझाने की कोशिश करती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखने लायक होती है कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर एक मंक छुपा होता है, एक सन्यासी छुपा होता है और हर एक सन्यासी के अंदर अगर वो चाहे, अगर वो सन्यासी या मंक चाहे तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन छिपा होता है। इसको गलत तरीके से नहीं लेना है। हर एक कोई भी सक्सेस पाने के लिए आपको अपने अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी से भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हर एक सक्सेसफुल पर्सन, हर एक बिजनेस टाइकून हो या कोई कलाकार हो, वो सबसे पहले स्पिरिचुअल होता है। बहुत से केसेस में बाद में वो करप्ट हो सकता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, बट ये शर्त है कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। और स्पिरिचुअल होने से मेरा कोई मतलब किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को एक्सेप्ट करना या फिर कोई किसी प्रकार के कर्म कांड करना, इससे नहीं है। ये बहुत ही गहराई वाली बात है, इसे समझने की जरूरत है। अभी ये किताब हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, तो ऑथर हमें ये समझाते हैं कि योर लाइफ इज नाउ। इस नाउ वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। जो भी आपकी जिंदगी में घटित हो रहा है वो अभी घटित हो रहा है। अब शांति से सोचने वाली बात है। मैं जानबूझ के यहां पे पॉज ले रहा हूं। अब ये जो पल है ये आपका पल है। नहीं तो आप क्या सोच रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, भले अच्छा हुआ हो भले बुरा हुआ हो, फ्यूचर में मैं ये करने वाला हूं। जो भी आपके प्लान हो, सक्सेसफुल हो ना हो, डोंट नो, लेकिन वो फ्यूचर के प्लान सक्सेसफुल होने की गारंटी आपको चाहिए? या कोई इस चीज की गारंटी आपको दे सकता है? हाँ, दे सकता है। एक सोच है, एक विचार है जो आपको फ्यूचर में जो भी आपने प्लान बनाए हैं उसमें सक्सेसफुल होने की गारंटी दे सकता है, और वो है द पावर ऑफ नाउ। आप फ्यूचर में तभी सक्सेसफुल बनोगे अगर आप प्रेजेंट टेंस में जियोगे। क्या आप प्रेजेंट टेंस में मौजूद हो? क्या आप अभी मौजूद हो? फिजिकली तो हो, बट क्या आपका फोकस 100% इस पल में है? अगर है तो इमीडिएटली आपको सबसे पहली चीज अगर कोई मिलेगी तो वो है इंटेंस पीस, और उसके बाद आप सफलता की तरफ चढ़ते जाओगे। इसके बाद ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कंप्लेनिंग इज नॉट एक्सेप्टेंस। हर चीज में कंप्लेन करते रहना, हर चीज मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पेरेंट्स ही खराब थे, मेरा एनवायरनमेंट ही खराब था, मेरा टीचर ही खराब थे, मेरा हेल्थ ही खराब रहता था। रोना बंद करो भाई, या तो एक्सेप्ट करो या तो छोड़ दो। बहुत सिंपल तरीके से ऑथर समझाते हैं, या तो एक्सेप्ट करो या तो छोड़ दो, उस सिचुएशन से निकलो। एक्सेप्ट करना सबसे बेहतर होता है क्योंकि पास्ट हम बदल नहीं सकते, और एक बार जब हम जो भी चीजें हमारे साथ घटित हुई है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से, तो फिर मलाल नहीं रहता। और ये सफरिंग जो होती है ना, बार बार जो पास्ट के विचार, थॉट्स दिमाग में आते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो सब पास्ट में इल्यूजन है। वो रियलिटी नहीं, वो हो चुका है। वो कहीं स्पेस में, कहीं टाइम मशीन में किधर तो छप गया है, खत्म हो गई बात, कहानी उधर ही खत्म हो गई। अब वो नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके माइंड में वो एग्जिस्ट कर रहा है। आपके माइंड में जैसे वो दांत में कोई खाने का टुकड़ा फंस जाता है, वैसे फंस गया है।
आप उसे निकाल नहीं पा रहे हो। निकालना चाहते तो हो क्या एटलीस्ट? अगर आप चाहते हो तो सॉल्यूशन है, लेकिन बहुत से लोग चाहते ही नहीं है कि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसे वो बंद करे। क्यों? समझने वाली बात है, मजा आता है। उस सफरिंग में भी लोग मजे लेते हैं, और फिर वही होता है, हमेशा से निगेटिव फीलिंग, हमेशा से किसी के ऊपर ग्रज, हमेशा से किसी का के ऊपर गुस्सा। इस फीलिंग में रहने से उनका शरीर में उसी तरीके के केमिकल्स पैदा होने लगते हैं, और धीरे धीरे उनका शरीर, उनका मन जवाब देने लगता है, और वो धीरे 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 फेल्योर की तरफ चले जाते हैं, और इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं मैं फेल्योर क्यों हूं, लेकिन जवाब तो आपके पास ही है, और हमेशा अपने पास ही होता है। इसके बाद ऑथर हमें यह समझाते हैं कि कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन के साथ आपको कैसे डील करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनप्लीजेंट सिचुएशन सबके साथ होती है। देश के आज के प्राइम मिनिस्टर, पहले के प्राइम मिनिस्टर, होने वाले प्राइम मिनिस्टर कितनी गाली खाते हैं रोज। भगवान कितनी गालियां खाता है रोज, या कोई भी एक्स पर्सन, वाई पर्सन, सबके नसीब में व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस विद एवरीबॉडी। व्हाट यू डू विद दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी पीढ़ियां बर्बाद कर दूंगा। आप उसे माफ नहीं करके किसको सजा दे रहे हो? शांति से कभी सोचा है? फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस, क्षमा करनी चाहिए, लेकिन जब आप गुस्से में होते हो, नहीं, ये चीजें समझ नहीं पड़ती। इसके ऊपर एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आप क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो वो विश्लेषण ये है कि क्षमा आपको क्यों करनी चाहिए, और वो इसलिए करनी चाहिए ना कि वो इंसान डिजर्व करता है क्षमा। नहीं, वो इंसान शायद क्षमा डिजर्व नहीं करता है, मत कीजिए उसको क्षमा। लेकिन आप पीस डिजर्व करते हो मेरे भाई, आप पीस को डिजर्व करते हो, तो आप पीस को चुनो। आप अंदर ही अंदर मत ग्रज लेके बैठे रहो, छोड़ दो उसको, माफ करो। और जब भी कोई इस तरीके की फीलिंग आए तो हर्ट कोई हो ना पाए, इसे समझने की जरूरत है। जब भी आप अपमानित महसूस करो, जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस लेवल तक अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी सोच को लेके जाओ कि कोई अंदर हर्ट ही ना हो। निर्लज्ज बनो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समझने वाली बात है। आप हर्ट हो रहे हो इसलिए कोई आपको हर्ट कर पा रहा है। आप अपने सोच को, अपने विचार को, अपने आइडेंटिटी को इस लेवल तक ऊपर उठाओ कि आपको कोई हर्ट ही ना कर पाए। और जब आप इस तरीके की विचारों से सम्मिलित हो जाओगे तो आपको कोई हर्ट कर भी नहीं पाएगा, कोशिश भी नहीं करेगा। इसके बाद ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंस इज अ फ्रीडम फ्रॉम थॉट। बहुत से लोगों की शिकायतें होती है। मैंने बहुत से लोगों को स्पिरिचुअल गुरुज के यहां जाते हुए देखा है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। साइकेट्रिक के पास जाते हुए देखा है। जो जाते हैं वो एटलीस्ट जानते तो हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। बिना जाने 90% लोग ऐसे ही सोच की बीमारी में फंसे हुए हैं। उन्हें क्या बीमारी है? थिंकिंग की बीमारी। क्या बीमारी है? कोई लक्षण दिखते नहीं है, बस सोचने की बीमारी है। वो बस सोचते रहते हैं। क्या करे भाई? इसका इलाज है, इसका, इस सोचने की बीमारी का इलाज है। आपके सारे दुख दर्द, आपको होने वाली हर परेशानी का इलाज है, लेकिन मेहनत वाला काम है भाई। आपको प्रेजेंस में रहना पड़ेगा। कोशिश तो करो। अब प्रेजेंस में अगर आप कंटिन्यूअस रहते हो तो बिना काम के कब तक रहोगे? आपको प्रेजेंस में रहना है, इस पल रहना है। अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन इसके बाद आपको सिर्फ प्रेजेंस में रहना है। आप कब तक खाली बैठे रहोगे? आप कुछ ना कुछ काम करो, कुछ ना कुछ काम आपको करना चाहिए। आप प्रेजेंस में रहोगे। आप जब खाना खा रहे हो तब आप खाना ही खाओ। आप पानी अगर पी रहे हो तो आप पानी ही पियो।
दिमाग में सोच की लड़ियां लड़ा के पेज कहीं और लड़ाए, आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, तो आप पेन में ही रहोगे। आपने उस इल्यूजन को, इस भ्रम को जकड़ के रखा हुआ है अपने दिमाग में। कोशिश तो करो, मुश्किल जरूर है, आसान होता तो हर कोई कर लेता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई आपको ये समझाए कि ये तो बहुत ही, भाई ये तो इतना आसान होता तो हर किसी ने क्यों नहीं किया, मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत आसान है, प्रेजेंट टेंस में रहना सबसे मुश्किल काम है। लॉर्ड बुद्धा जो माइंडफुलनेस की सब मेडिटेशन हम सबको सिखाते थे, सबसे बेहतरीन लेसन उनका था, मैं इस पल में हूं, बस मैं इस पल में हूं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है और प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं घूमेगी। कृष्णमूर्ति जी से एक बार किसी ने पूछा था कि मैं ध्यान कैसे करूं। जय कृष्णमूर्ति, जिन्हें नहीं पता वो सर्च कर सकता है, मैं ध्यान कैसे करूं। तो उनका सरल जवाब था कि आप ध्यान नहीं कर सकते। सारे लोग चौंक गए कि यह क्या जवाब है, आप ध्यान नहीं कर सकते। फिर कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान नहीं कर सकते, आप ध्यान में होते हो। आपको उस स्टेज को अचीव करने की कोशिश करते रहना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होगा वो दिन वो पल आएगा, अपना टाइम आएगा। डेथ इज एन इल्यूजन। ऑथर ये कहते हैं कि हम मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु भी एक भ्रम ही है। चौक मत जाइएगा अभी। जैसे जीवन में जो पहले घट चुका है वो भ्रम है, तो जो मृत्यु जो भविष्य में आने वाली है वो भी भ्रम है। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है पता है? लोगों को एक साइकेट्रिक सर्वे हुआ था, उनमें से 40% लोगों ने कहा कि हमें मौत का डर है। अब बताइए, 30s में 40s में लोग थे, उनको पूछा गया भाई किस चीज का डर है, तो नंबर 1 पे मौत का डर था। क्यों भाई? वो भी एक प्रोसेस है, जैसे जीवन है वैसे मृत्यु है, घट जाएगी। इसके बाद अथर हम ये समझाते हैं कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो वैसा है, जैसा है वैसे उसके साथ अपने संबंध अच्छे रखो, अच्छे बनाओ और अपने विचारों को उसको एक्सेप्ट करो, उसे बदलने के पीछे मत भागो। क्या सबसे पहले आप अपने आप के साथ पीस में रह सकते हो? 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स आप अकेले पीस में रह सकते हो? क्या आपकी लाइफ में इतना पीस है? नहीं है तो आपने आपके लाइफ में पूरा केओस करके रखा हुआ है और उस केओस को आपको ठीक करने के लिए एक पार्टनर चाहिए जो ऑलरेडी पहले ही उसके केओस से भरा हुआ है। दोनों एक हो जाओगे तो डबल ट्रिपल केओस के बिना और क्या हो। पहले अपने लाइफ में तो शांति लेके आओ, फिर आपकी शांति से, आपकी पीस से आपका पार्टनर भी मोटिवेट होगा। उसके ऊपर कोई चीज थोपने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। इसके बाद ऑथर हम ये कहते हैं कि फॉरगिवनेस का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है लाइफ में। उसके बाद कंपैशन, हमें सबको कंपैशनेट होना चाहिए जिंदगी की तरफ, अपने लोगों की तरफ। और जब भी कभी आपको गुस्सा आए या फिर इस दुनिया से या नफरत होने लगे तो बस अपनी मां का चेहरा आंखों के सामने जरूर लेके आ। कंपैशन किसे कहते हैं? बस अपने मां का चेहरा सामने लेके आना। इसके बाद ऑथर एक बहुत ही बारीक से सीख हमें देने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो भी सफरिंग है, आप जो भी अंदर से सफर हो रहे हो और आपके अंदर जो भी निगेटिविटी भरी हुई है, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है। और ये दोनों सफरिंग और निगेटिविटी एग्जिस्ट कहां करते हैं? कहां? रियल लाइफ में नहीं, ये पास्ट में कर रहे हैं। जो घटना घट चुकी है, अब नहीं है, आप उसको लेके रो रहे हो। तो जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, उससे दूर हटो और प्रेजेंस पे फोकस करो। इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करने से बहुत सारी चीजें मिल सकती है। दोस्तों, ये किताब समझने में थोड़ी जटिल है,
मैंने प्रयास किया है कि इसे अपनी भाषा में जितना हो सके उतना सरल करने की कोशिश करूं। इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत कुछ आप इस किताब से सीख पाओगे। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्र परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आजकल हम बुक्स भेंट तो नहीं कर पा रहे हैं, किताबें भेंट देनी चाहिए, किताबें तो हम शेयर नहीं कर पा रहे, भेंट नहीं कर पा रहे, तो शायद ये वीडियो किसी के काम आ जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।